सज्जनों, आज हम चर्चा करेंगे कि गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है। तो इसके विषय में गणेश पुराण में जिक्र आया है कि एक बार अनलासुर के प्रसंग में इसका जिक्र आया है कि दूर्वांकुर की क्या महत्व है गणेश पूजन में। तो इसमें एक प्रसंग है, नारद जी बोले, हे सचिपति, आपके इस प्रकार से प्रश्न करने पर मुनिश्रेष्ठ कौंडिन्य ने जो कहा वह मैं बतलाता हूँ। बाल रूपधारी गजानन के पृथ्वी पर पर्वत की भांत स्थिर हो जाने पर वह अनलासुर दुर्दमनीय कालाग्नि की भांति वहां आया। उस समय अचला पृथ्वी भी पर्वतों सहित चलायमान हो गई। आकाश में बादलों के गरजने के समान ध्वनि होने लगी। वृक्षों की शाखाओं से पक्षियों के समूह भूतल पर गिर पड़े। समुद्र जलहीन हो गए, इतना बलवान था वो। वृक्ष जड़ से उखड़ गए। कंपन की प्रबलता के कारण कुछ भी ज्ञात नहीं हो पा रहा था। उसी क्षण बालक रूपधारी भगवान गजानन ने उस अनल रूप धारण किए दैत्य को मायाबल से पकड़ लिया और सबके देखते देखते उसे वैसे ही निगल गए जैसे अगस्त जी ने समुद्र को पी लिया। कहा जाता है कि अगस्त जी ने एक बार समुद्र को पी लिया था पूरा। तदंतर उन परमात्मा गणेश जी ने विचार किया कि यह दैत्य मेरे उदर में चला गया तो मेरे उदर में स्थित तीनों भुवनों को यह जला डालेगा, जिसका कि मैंने रक्षण किया है। इसके कारण सभी ब्रह्मांडों का नाश हो जाएगा, इसलिए मैं इसको कंठ में ही रख लेता हूँ। ऐसा गणेश जी विचार कर रहे हैं। और इसी बीच में देवादिदेव गणपति की परम आश्चर्यमयी लीला को देखने के लिए अग्नि, इंद्र आदि देवगण वहां जा पहुंचे। तब इंद्र ने उस अग्नि रूप असुर के दाह को शांत करने के लिए चंद्रमा को गणेश जी को प्रदान किया। तब उस चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए भगवान गणेश का देवताओं और मुनियों ने भालचंद्र इस नाम से स्तुति की, परंतु फिर भी कंठस्थ के मध्य भाग में स्थित वह अग्नि शांत नहीं हुई। थोड़ी बहुत शांत हुई, लेकिन पूर्ण रूप से शांत नहीं हुई। तदनंतर ब्रह्मा जी ने उनको सिद्ध बुद्धि नाम वाली 2 मानस कन्याएं प्रदान की। वे केले के सदृश चंगा वाली कमल नैनी थीं। प्रवाल के सदृश अरुणन आभा से युक्त हाथों वाली और शीतल करने में वो कन्याएं समर्थ थीं। तदनंतर ब्रह्मा जी ने गणेश जी से कहा, तुम दोनों सम्यक रूप से इनके आलिंगन करने से तुम्हारे कंठ में स्थित अग्नि शांत हो जाएगी। परंतु उन दोनों का आलिंगन करने पर भी गणेश जी की कंठस्थ अग्नि कुछ ही शांत हो पाई। तत्पश्चात कमलापति भगवान विष्णु ने उन्हें एक अत्यंत कोमल कमल पुष्प प्रदान किया गणेश जी को। तब वे भगवान गजानन देवताओं और मनुष्यों द्वारा पद्मपाण कहे जाने लगी। उनको पद्मपाण नाम से पुकारा जाने लगा भगवान गजानन को। तब भी अग्नि के शांत न होने पर वरुण देवताओं ने शीतल जल से उनको सिंचित किया और गिरसाई भगवान शंकर ने उन्हें सहस्त्र फड़माला नाग प्रदान किया। उससे उदर को बांधने के कारण वे ब्याल बद्दोदर नाम से प्रचलित हुए गणेश जी। परंतु जब भी उनका अग्नियुक्त कंठ शीतल नहीं हो पाया, तब भी मतलब शांत नहीं हुआ। तदनंतर 88,000 मुनिजन उनके समीप आए और उनमें से प्रत्येक ने 21 दूर्वाएं उनके मस्तक पे रखी गणेश जी के पे, जो अमृत के तुल्य गुणकारी थीं। इससे उनके कंठ में स्थित अग्नि शांत हो गई। तब दूर्वांकुरों के भार से अर्चित वे परमात्मा गणेश जी भी प्रसन्न हो गए। तो दूर्वाओं में अमृत रस पाया जाता है, ऐसा कहा जाता है।
और ये दूर्वांकुर चढ़ाने से गणेश जी पर सभी धन धान्यों से आदमी मनुष्य संपन्न होता है उनकी स्तुति करने से। जैसे कि कुबेर भगवान कोषाध्यक्ष हैं, उसी तरह से उसको संपत्ति धन धान प्राप्त होता है। यह जानकर कि भगवान गणेश दूर्वांकुरों से प्रसन्न होते हैं तो उन देवताओं और मुनियों ने उन दूर्वांकुर से दूर्वा चढ़ा करके भगवान गणेश का पूजन किया। उन्होंने देवताओं और मुनियों से कहा कि भक्तपूर्वक की गई मेरी पूजा चाहे अल्प हो या महान, किंतु यह दूर्वांकुरों के बिना व्यर्थ है। बिना दूर्वांकुरों के की गई पूजा का फल किसी को भी नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए मेरे भक्त को उषा काल में की गई पूजा में 1 या 21 दूर्वा चढ़ानी चाहिए। भक्तपूर्वक समर्पित की गई दूर्वा जो महान फल देती है, वह फल सैकड़ों यज्ञों, दानों, व्रतों और अनुष्ठान समूह से नहीं प्राप्त हो सकता। हे देवताओं और मुनिगण, करोड़ों जन्मों तक की गई उग्र तपस्या और नियम पालन से भी उतना पुण्य फल नहीं उपार्जित होता जितना कि दूर्वा समर्पित करने से प्राप्त होता है। ऐसा गणेश जी ने उन देवताओं से और मुनियों से कहा। कौंडिन्य बोले, अपनी पत्नी से कह रहे हैं, हे प्रिय, गणेश जी के इस प्रकार के वचन सुनकर देवताओं ने देवादेव परमात्मा गजानन का पुनः दूर्वांकुरों से अर्चन किया, पूजन किया। तब उन गणेश जी ने पृथ्वी और आकाश को निनादित करते हुए उच्च स्वर से आनंद युक्त गर्जन किया। तदनंतर हर्षित हुए संपूर्ण देवताओं, मुनियों और मनुष्यों को भी अनेक वरदान देकर वे बाल रूपधारी गणेश जी अंतर्हित हो गए। तब उन सभी ने उन गणेश जी का कालानल प्रशमन यह नाम रखा। तत्पश्चात उन सब ने वहां मंदिर का निर्माण कर उसमें गजानन गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की और देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उनका विघ्नकर्ता यह नाम रखा। इन विघ्नकर्ता गणेश जी की कृपा से वहां किए हुए स्नान, दान, तप और अनुष्ठान से अनंत पृथ्वी, उस पृथ्वी पर मतलब पुण्य फल की प्राप्त होती है। उस जगह पे वहां पर गणेश जी ने कालानल पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उस नगर का नाम विजयनगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां पर गणेश जी सभी के विघ्नों का नाश किया था, इसलिए वे स्वयं विघ्नहर्ता नाम से विख्यात हुए। ऐसा कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी को बताया। दूर्वा के उत्तम माध्यम से संबंधित यह सारा प्रसंग मैंने उनसे कह दिया। मतलब कौन बोलते हैं अपनी पत्नी से। इसके श्रवण और पठन से संपूर्ण पापों का क्षय हो जाता है और मनुष्य जो है सर्व ज्ञान से संपन्न हो जाता है, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। ओम वक्रतुंडाय हुम। यदि आपको ये गणेश पुराण में दूर्वांकुर के बारे में दिया हुआ महात्म आपको पसंद आए तो आप इसे, हमारे वीडियो को हे सज्जनों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। ओम गणेशाय नमः इति।